जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हम अपने बचपन को कहीं खो दिए। तो चलो आज फिर से वही बचपन को जीते हैं और दादी माँ से एक कहानी सुनते हैं। क्या हुआ बच्चों, आज तुम सब लोग यहाँ? दादी, आज हम सब आपसे कहानी सुनेंगे। हाँ दादी, एक कहानी सुनाओ ना। ठीक है, सुनाती हूँ बच्चों। भारत दुनिया का ऐतिहासिक राष्ट्रों में से एक है। इसका विस्तृत, बहुत डरावना, रोमांचक और कई रहस्य से जुड़ा हुआ है। भारत के चारों दिशाओं में कई रहस्य लुप्त हो चुके हैं और इसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। और मैं आज आप सभी लोगों को भारत की एक ऐसी ही रहस्यमय विशाल गुफा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर एक दिन 4 दोस्त गए थे और उन 4 दोस्तों के साथ वहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटी कि उन चारों का पूरा जीवन ही बदल गया। क्या हुआ था दादी, बताओ। ठीक है, सुनो। भारत में बिलासपुर नाम का एक राज्य है। बिलासपुर राज्य का एक छोटा सा गांव है। चंदनपुर गांव के पास एक बड़ा सा पहाड़ है। उस पहाड़ से जुड़े बेहद डरावनी कहानियां हैं, ऐसा वहां के गांव वालों का कहना है। इसलिए उस पहाड़ को लोग काली पहाड़ कहते हैं। काली पहाड़ के गहरे शिखरों के बीच एक गुफा है जिसे आत्माओं का घर माना जाता है। इस गुफा का राज बड़े रहस्यमय है। गुफाओं में कई रहस्य पड़े हुए हैं जो आज तक किसी ने भी नहीं देखा है और ना ही समझ पाया है, जिसको सुलझा पाना नामुमकिन के बराबर है। और वहाँ के नरकंकालों का रहस्य आज तक किसी को भी नहीं पता चला है कि यह नरकंकाल कहाँ से आया है, यह सब कंकाल किसके होंगे, यह आज तक कोई समझ नहीं पाया है। वहाँ के लोगों का मानना है कि यह नरकंकाल यहाँ पर राजा के युग से है। वहाँ के लोग कहते हैं कि गुफा में आत्माएं बसी हुई हैं, जिन्होंने अपने पिछले जन्मों की कठिनाइयों का सामना किया है। लोग आज भी वहाँ पर जाने से डरते हैं। उस गांव में रोहित नाम का एक युवक था जो हर सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह देखता था और अपने दोस्त के साथ मिलकर एडवेंचर करता रहता था। अरे सुना है उस काली पहाड़ी पे बेहद सारे नरकंकाल रहते हैं, वहाँ पर कोई नहीं जाता इसलिए। एक दिन गांव वालों से उस गुफा के बारे में सुनने के बाद रोहित और सिप्रा, विक्रम, सिमरन सब मिलकर एडवेंचर करने को सोचा। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर आ गए सब दोस्त, अब चलो गांव के पास वाले पहाड़ी पे जाने लगे। तकरीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लीलेछम पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक विक्रम चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। रोहित और सिप्रा भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था। रोहित ने बोला, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। दोस्तों, आज रात हम यहीं रुकेंगे। इसलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया। सिमरन की बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वह बैग लेने के लिए बाहर गई। चलो चलो जल्दी चलो। तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज सुनाई दिया। सिमरन उस आवाज की ओर अपनी नजर घूम जाती है तो उसे सामने से कोई आदमी आते हुए दिखाई देती है। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। सिमरन की आवाज सुनकर उसकी दोस्त बाहर आ गए तो देखा सिमरन एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। तब रोहित ने पूछा, क्या हुआ सिमरन? देखो वहाँ कोई चेहरा जली हुई लड़की बैठी है। पास में खड़े हुए विक्रम ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। दिन भर चढ़ाई के बाद तुम थक गई हो, इसलिए कोई गलत फहमी हो गई तुम्हें। कोई तो नहीं है यहाँ। फिर सब अपने तंबू में चले गए। अगले दिन सुबह वो लोग फिर से चढ़ाई शुरू करते हैं और कुछ देर चलने के बाद गुफा के समीप पहुँचते हैं। गुफा का माहौल उन्हें डरा देता है, लेकिन उनका उत्साह उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही वे गुफा में प्रवेश करते हैं, वे एक अजीब माहौल महसूस करते हैं। गुफा के अंदर की ध्वनियों में कुछ अलग होता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति हो। रोहित और उसके साथी गहरे अंधकार में हाथ में मसाल लेकर आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें अचानक गुफा के किनारे पर अजीब चीजें दिखाई देती हैं। उन्हें लगता है
कि गुफा के अंदर जीवित शवों की रेखाएं हैं। धीरे धीरे वे गुफा के गहरे भागों में जाते हैं, जहां वे अजीबोगरीब आवाजों को सुनते हैं। उनका दिल धड़कने लगता है, लेकिन वे हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। गुफा के अंदर वे एक गहरे खजाने का पता लगाते हैं, जिसमें अद्भुत रत्नों की भरमार होती है। लेकिन जैसे ही वे रत्नों को छूते हैं, एक विचित्र साया उन्हें घेर लेता है। रोहित और उसके साथी डर जाते हैं और डर के मारे वहां से भगदड़ जाते हैं, और आत्माओं ने भी उनके पीछे जाते हैं उनको मारने के लिए। लेकिन जैसे तैसे वो सब लोग गुफा से बाहर पहुंचते हैं। जैसे ही वो लोग गुफा से बाहर आते हैं, वे सभी चौंक जाते हैं। वे देखते हैं कि आत्माओं ने कहीं चले गए हैं, और थोड़ी देर बाद गुफा का प्रवेश द्वार पत्थरों से भर जाता है। वे जैसे ही उस इलाके से दूर होते हैं, वे आत्मसमर्पण करते हैं और कभी भी वहां फिर से वापस नहीं आएंगे, ऐसा सोचते हैं। इस रहस्यमय गुफा की कहानी चंदनपुर के उन गहरे शिखरों की जड़ों में बसी है, जो सिर्फ उनके पूर्वजों के संपत्ति और प्रतिष्ठा को रक्षा करती है। रोहित और उसके साथी अपने अनुभवों को लेकर अपने गांव वापस आते हैं, लेकिन उनके मन में उस रहस्यमय गुफा का छाया बना रहता है। वे अपने गांव के लोगों को उनके अनुभवों का वर्णन करते हैं। उनके कथानकों से उनके गांव के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वे भी सोचते हैं कि वास्तव में गुफा में ऐसा कुछ है। इस प्रेरणादायक अनुभव के बाद रोहित और उसके साथी निर्धारित करते हैं कि वे फिर से कभी भी बड़ों की बात को अनसुना नहीं करेंगे और उस गुफा में नहीं जाएंगे। यह गहरा और रहस्यमय यात्रा रोहित और उसके साथी के जीवन में एक नया संजीवनी के समान होता है, जो उन्हें अनुभवों का एक नया आयाम देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि निडर होना अच्छी बात है, लेकिन हर बार नहीं, कभी कभी बड़ों की बात मान लेने में ही भलाई है। हाँ दादी, सही बात है। आज से हम भी बड़ों की बात सुनेंगे और मानेंगे भी। अच्छी बात है बच्चों, अब जाके सो जाओ, रात बेहद हो गया है, जाओ। जी दादी, जाते हैं, लेकिन कल और एक कहानी सुनेंगे। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।